नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव जो सर्वाधिक बलवान ग्रह हैं, नौ ग्रहों के राजा हैं तथा इस जगत के पालनकर्ता भी हैं। साक्षात देव सूर्यदेव हैं, क्योंकि सूर्यदेव की प्रथम किरण के आगमन के साथ ही इस संपूर्ण जगत में प्रकाश का प्रवाह हो जाता है, प्राण का संचार हो जाता है। शासन प्रशासन के कारक सूर्यदेव हैं, राजतंत्र राजनीति के कारक सूर्यदेव हैं, सरकारी नौकरी प्रशासनिक सेवाओं के कारक सूर्यदेव हैं। इसी प्रकार से आत्मबल और पिता के कारक भी सूर्यदेव हैं। नेतृत्व की क्षमता तथा अनुशासन भी सूर्यदेव देते हैं। अत्यंत प्रभावी महाबलवान ग्रह सूर्यदेव 17 अगस्त को अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई ग्रह अपनी स्वराशि में प्रवेश करता है तो उस ग्रह का प्रभाव कई सौ गुना प्रबल हो जाता है। उसकी क्षमता में, उसकी सकारात्मकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो निश्चित रूप से वो ग्रह अत्यंत प्रभावी हो जाता तथा सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराता है। सूर्यदेव यद्यपि स्वयं की राशि में पहुंच रहे हैं, बलवान होंगे, परंतु इस बलवान सूर्यदेव पर राहु की दृष्टि का सीधा प्रभाव है, जिसके कारण ग्रहण दोष भी लगेगा। इस प्रकार से बलवान सूर्यदेव पर राहु की दृष्टि का प्रभाव कुछ समस्या भी उत्पन्न कर सकता है, कुछ अवरोध भी डाल सकता है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कन्या राशि के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होगा, बलवान सूर्य आपको कितना लाभ देने जा रहे हैं, अथवा ग्रहण दोष का क्या अवरोध आएगा, क्या समस्या आएगी, यदि समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कन्या राशि बुध की राशि है। बुध और सूर्य का अतिमित्र का भाव है, जिसके कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। कन्या राशि के लिए यदि हम देखें तो सूर्यदेव का ये परिवर्तन आपके द्वादश भाव में आरंभ हो रहा है। प्रिय दर्शकों, द्वादश भाव जो तृक भाव है, ये व्यय का भाव है, एक्सपेंसेस का हाउस है। यहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव निर्बल हो जाता है, परंतु सूर्य को कोई तृक दोष नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर सूर्यदेव किसी प्रकार से निर्बल नहीं होंगे, स्वयं की राशि में होकर बलवान प्रभाव देंगे। परंतु सूर्यदेव जब जाएंगे तो 0 डिग्री से आरंभ करेंगे, और जब तक ये 7-8 डिग्री पर पहुंचेंगे तब तक ग्रहण का पूर्ण प्रभाव प्राप्त होगा। तो सूर्य से संबंधित जो भी भाव हैं वो निर्बल होंगे, सूर्य का जो कारकत्व है वो भी कुछ निर्बल अवश्य होगा, परंतु 7-8 डिग्री के पहुंचने के पश्चात सूर्यदेव का बल बढ़ जाता है और ग्रहण का प्रभाव न्यून होने लगता है, जिसके कारण सूर्यदेव संपूर्ण रूप से आपके लिए कुछ विशेष प्रभाव देंगे। सूर्यदेव के इस परिवर्तन के आरंभ से ही कहीं न कहीं कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको समस्याग्रस्त कर सकती हैं, क्योंकि इस समय में आपको आंख से संबंधित विकार अवश्य हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, सर्वाइकल पेन हो सकता है, जिसके कारण आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपका तनाव बढ़ सकता है, अनावश्यक व्यय निश्चित रूप से इस समय में होंगे, और इन अनावश्यक व्यय के कारण आप चिंता में आ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा, सूर्यदेव का गोचर आगे बढ़ेगा, सूर्य का बल बढ़ेगा, तो स्वास्थ्य समस्या तो अवश्य ही होगी, लेकिन 24-25 अगस्त के आसपास स्थितियां पहले से अधिक सामान्य होने लगेंगी, और जो जातक नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनका ये प्रयत्न सफल होने वाला है, उनको अच्छे अवसर की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से जो जातक नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर नए अवसरों की प्राप्ति चाहते हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा साथ मिलने वाला है, और यहाँ पर सूर्य का सहयोग आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति, अच्छे लाभ की प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि यहाँ पर व्यय भाव है, तो कहीं न कहीं व्यय तो बढ़ने वाला है। व्यय कहाँ पर बढ़ सकता है? नए कार्य के आरंभ में आप कुछ व्यय कर सकते हैं, व्यापारिक यात्राओं में आपका कुछ व्यय हो सकता है,
व्यापार के विस्तार के लिए आप कुछ व्यय कर सकते हैं। नौकरी में यदि आप विदेश से संबंधित होकर कार्य करते हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी व्यापार में किसी प्रोफेशन में हैं, तो ये यात्राएं आपका व्यय करा सकती हैं, लेकिन इन यात्राओं में आपको लाभ भी होगा। तो प्रोफेशनल यात्राएं आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली हैं। कला क्षेत्र के जातकों के लिए विशेष समय है जब आपको देश विदेश से अच्छा अवसर मिलने वाला है। तो लाभ तो आपका बढ़ने वाला, लाभ में बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन इसी प्रकार से यहाँ पर व्यय भी बढ़ेगा। लेकिन जब सूर्यदेव बलवान हो जाएंगे तो आय और व्यय का संतुलन बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, बिना कारण के कार्यों में व्यय ना करें। किसी रिश्तेदार के कारण अथवा किसी स्वार्थी मित्र के कारण आपका कुछ अनावश्यक विवाद हो सकता है। इन विवादों में भी आपका कुछ धन व्यय हो सकता है, परंतु अंततः विजय आपकी होगी। कानूनी समस्याओं में आप विजयी रहने वाले हैं। शत्रुओं पर पूर्ण अंकुश रहने वाला है, शत्रु पराजित होगा, आप विजयी रहने वाले। यद्यपि इस समय में कुछ अनावश्यक धन का व्यय, अनावश्यक विवाद आपको तनाव दे सकते हैं, आपका सिर दर्द बढ़ा सकते हैं, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से जैसे जैसे गोचर आगे बढ़ेगा, कुछ एलर्जी, कुछ मौसम के रोग ये आपको हो सकते हैं। वाणी का ध्यान रखें, वाणी की कठोरता, असंयमित भाषा का प्रयोग कहीं ना कहीं आपको कुछ समस्या देगा, जो आपके कार्यक्षेत्र में भी हो सकती है, आपके पारिवारिक भाव में भी हो सकती है। तो ऐसी भाषा बोलने से बचें। संयमित व्यवहार, संयमित भाषा का प्रयोग आपको बहुत लाभ भी देने वाला है। इस समय में लग्न पहले से अधिक प्रबल होगी, आपका जो तनाव है वो कुछ कम होगा, आपका अवरोध कुछ कम होगा। तो निश्चित रूप से जब समस्याएं कम होती हैं, आपका तनाव कम होता है, स्वास्थ्य समस्याएं कम होती हैं, तो धीमे धीमे आपका प्रभाव बढ़ता है। लग्न प्रबल होती है तो आप अपने दिशा में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पढ़ाई के क्षेत्र में पूर्ण प्रयास कर पाते हैं। तो कन्या राशि के लिए द्वादश भाव में सूर्य का गोचर है और यहाँ पर राहु की दृष्टि का प्रभाव है, जिसका पूर्ण प्रभाव सूर्यदेव पर भी है, द्वादश भाव पर भी है, कार्यक्षेत्र पर भी है। तो कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार की अनियमितता ना करें, लापरवाही ना करें, निष्ठा के साथ अपने कार्य को संपन्न करें, अन्याय के साथ कोई कार्य ना करें तथा अनुचित प्रकार से धन अर्जन ना करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस समय में कुछ समस्याएं, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं ये अवश्य हो सकती हैं, कुछ अनावश्यक व्यय अवश्य हो सकता है, परंतु अंततः इस समय में आपको कुछ लाभ भी अवश्य मिलेगा। नए अवसरों की प्राप्ति से मन भी प्रफुल्लित रहेगा तथा आपका काम बनता चला जाएगा। ऐसे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना श्रेयस्कर है। यहाँ पर आपको संकटनाशन गणेशोत्तम का पाठ श्रेष्ठ लाभ देगा, संकटों से बचाएगा, आपको स्थिर करेगा, मानसिक भाव प्रबल करेगा तथा आपको आगे बढ़ाने में पूर्ण लाभ देगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।